स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 डेसिमल्स एक्सरसाइज 3D पढ़ेंगे। इसमें हम डिवाइड सीखेंगे कि डेसिमल का डिवाइड किस तरह से किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से डिवाइड किया जाता है डेसिमल का डिवाइड, इसको हम डिवाइड को सीखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास, इसने कहा है डिवाइड 313.6 बाय 10 और 32.56 बाय कितना है 10 बाय 10 और 0.08 बाय 10। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें यदि हम इसका डिवाइड करें तो 131.6 अपॉन 10। इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पॉइंट आगे की तरफ खसकता था, डिवाइड में पॉइंट कहाँ खसकेगा, पीछे की तरफ। तो इसका आंसर क्या जाएगा 13। ये पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट 1 0 है नीचे, तो 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के नीचे की तरफ यहाँ 0.16 आ जाएगा। ये है 32.56 अपॉन 10 है, तो ये 32 है, तो 1 0 हमारे पास नीचे है तो ये एक डिजिट पीछे की तरफ आएगा, 3.256 हो जाएगा। ये है 0.08 है अपॉन 10 है, तो ये 0 पॉइंट कहाँ जाएगा, एक डिजिट पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी 0.008 या 0.008। इस तरह से करना है। और यदि 100 इसमें 1000 होता, 100 होता तो 2 डिजिट पीछे खसकता, 1000 होता तो 3 डिजिट पीछे खसकता। देखते हैं हम। अब इनने क्वेश्चन 2 में कहा है इनने कि 137.2 बाय 100। उसका एक और ले लेते हैं, 23 सेकेंड है, 23.4 बाय 100 और एक आध और ले लेते हैं, फिफ्थ क्या दिया 0.58 बाय 100। ठीक है, इसको देखते हैं हम। 137.2 अपॉन 100, तो पॉइंट कितने जीरो है हमारे पास, 2 0, 120, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 120, मतलब 2 डिजिट 2 प्लेस को छोड़ के लेफ्ट में खसकेगा, यानी 1.372 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 23.4 है अपॉन 100 है, तो 2 डिजिट पीछे की तरफ खसकेगा 12, यानी 0.234 और 0.234 हम कह सकते हैं इसको। और इसमें 0.58 अपॉन 100 है, तो पॉइंट यहाँ है, इधर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 0 0 लगा देंगे। 8 5 2 0 है हमारे पास, तो 1 2 0, 2 पॉइंट इधर आएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.058। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 में इस तरह से होगा। 1000 में देखते हैं हम, 1000 में किस तरह से होगा हमारे पास। इसका ये डिवाइड सीख रहा है ना, डेसिमल का डिवाइड। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है 1286.5 बाय 1000 है ना। और सेकंड है इसका 354 बाय 1000 और एक आध और ले लेते हैं, इसका 6 ले लेते हैं, 2 बाय 1000। ठीक है, इनका डिवाइड देखिएगा।
इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 1286.5 अपॉन 1000, तो कितने जीरो हैं 1 2 3, तो पॉइंट के 1 2 3 लेफ्ट में जाएगा 1 2 3 डिजिट, यानी 1.286 और 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये 354 है अपॉन 1000 है, तो 1 2 3 है, तो 4 5 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, है ना, 0 पॉइंट। और 2 का डिवाइड यदि 1000 से हम करते हैं तो 1 डिजिट पे इसके इस जीरो के लिए 1 डिजिट के लिए 2 है, ये जीरो ऊपर, ये जीरो, और ये पॉइंट यहाँ जाएगा 0.02, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1000 को इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है 12/8, 12/8, 8 से 12 को डिवाइड करना है, तो 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 8 से 12 को डिवाइड किया हमने, 8 बन जा 8, कितना बचा 4, 8 में 4, 8 बड़ा है 4 छोटा है, 8 में 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं जाने का पॉइंट, लगाए 0, तो 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.5 आ गया, है ना। किसी भी नंबर को इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। 63/15 सेकेंड है हमारे पास, 63/15, तो 15 से 63 को डिवाइड करेंगे हम, तो 15 से 15 4 जा 60, 3 बचा, नहीं जाने का पॉइंट, 15 में 3 की डिवाइड नहीं हो रहा, 30 हो गया, 15 2 जा 30, तो 4.2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक आध और लेते हैं, इसका फिफ्थ देखिए, इन्हें कहा है 31/40, तो 31 और यहाँ कितना है 40 है, 40 से अब 31 तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाने का 0 पॉइंट लगाया हमने, एक 0 लगा दिया, ये 4 7 या 28 लगभग 7 टाइम जाएगा, 7 4 जा 28 और 0 कितना बचेगा हमारे पास 0, 11 में से 8 प्लस किया 3, और अब नहीं जाने का पॉइंट हमने लगा दिया है, फिर एक और 0 लगाएंगे, 4 7 जा फिर 7 टाइम 28, 0 0 2 बचा, 3 में से 2 को 2 में से 2 प्लस किया, तो एक 0 और लगा दिया हमने, 4 5 जा लगभग 5 टाइम जाएगा, 200 कैंसिल। तो इस टाइप के डिवाइड को इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। 6वां फोर्थ क्वेश्चन था ये हमारे पास, इसके बाद की बचे हुए क्वेश्चन आपको करते जाना है ना। इसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में कह रहा है 43.2/6, 43.2/6, इसको किस तरह से डिवाइड करना है देखिए। 6 से हमने डिवाइड किया 43.2 को, तो 6 7 जा 42, ठीक है, 3 में से 2 को लेस किया तो 1 और 4 कैंसिल। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ पॉइंट के बाद की वैल्यू हम ले रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट लगाया, ये 2 लगाया, 6 2 जा 12, इसका आंसर कितना आ गया 7.2 हमारा आंसर आ गया, है ना। इसका एक आध और करते हैं। 60.48 सेकेंड है, 60.48 कितने से डिवाइड करना, बाय 12 से करना है, 12 से डिवाइड करें हम 60.48 को, तो 12 5 जा 60 कैंसिल कैंसिल, पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगाया, 48 को 4 को नोट किया हमने, नहीं जाने का 4 में 0, 4 में 12 का डिवाइड नहीं जा रहा है, 8 लगाया, तो 12 की टेबल में 48 कितनी बार आएगा
4 टाइम्स 48। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.04। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास 5.04 आ जाएगा। तो इसमें डिवाइड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनमें सबकी प्रैक्टिस करना है आपको। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इसका 9 क्वेश्चन देखिएगा। टू 2.13 बाय 15 से डिवाइड करना है 2.13 को। तो 2 में डिवाइड जा नहीं रहा है, नहीं जाने का 0.0 पहले लगा देते हैं हम पॉइंट से। अब 21 होगा ये, 21 में यदि डिवाइड करें तो 15 बन जा 15। 11 में 5 प्लस किया तो 6 और 3 को भी नोट कर लिया हमने। 15 4 जा 60 हो गया 3। ठीक है, नहीं जाने का पॉइंट हमने लगा दिया था 30। 15 2 जा 30, तो 0.4142। इसको डबल से करते हैं, इसमें कोई मिस्टेक हो गई है हमारे पास, फिर से देखते हैं। 15 का 2 में नहीं जा रहा है, ले जाने का पॉइंट। ठीक है, तो 21 हो गया है हमारे पास। कौन सा था ये? जीरो 7। हाँ, 21 हो गया हमारे पास। तो 15 15 का 21 में करेंगे तो 15 बन जा 15, है ना। 21 में यदि कर रहे हैं तो 0.15। 11 में 6 को लेस किया तो 5 प्लस किया तो 6, 3 आ गया 63 हो गया। 15 4 जा 60, 3 बचा, नहीं जाने की 0.2, ये आंसर आएगा 30, है ना। इसका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 क्वेश्चन है 16.46 डिवाइड बाय क्या दिया है 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि हमको दिए हो तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। देखो 16.46 अपॉन 20 दिया है, तो पहले 2 से इसको कैंसिल करके देखें। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 0, यानी 8.23 अपॉन क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 का हमको पता है कि 10 यदि हमारे पास 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो बस डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना होता है हमको। तो इसका क्या है आंसर आ जाएगा, जे पॉइंट कहाँ इधर आ जाएगा 0.823 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड देखिएगा। और 3.8 डिवाइड बाय 30 है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमको मिले तो 403.8 30 है। पहले 3 से इसको काट के देखते हैं। 3 1 जा 3, कितना बचा हमारे पास 1, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 13 हो गया। तो 3 4 जा 12 और पॉइंट ये 8 बचा हमारे पास, 18 हो गया और 3 6 जा 18, यानी 10 बचा। 134.6 अपॉन 10। अब 10 है तो हमको 1 प्लेस लेफ्ट में खसकाना है, 13.46 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। मतलब पहले कट कर देना है, कट करने के बाद 1 यदि आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो उसको अपने हिसाब से शिफ्ट करते जाना है ना।
अगला है 7 क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 3.28 बाय 0.8 इससे इसको डिवाइड करना है। इसका सबसे इजी स्कीम है हमारे पास 3.28 और क्या है 0.8 है। पॉइंट के बाद कितना है, कितने हमारे पास डिजिट हैं, 28 डिजिट हैं, मतलब एक डिजिट ये एक डिजिट इसमें है, एक डिजिट इसमें, एक डिजिट इसमें भी हमने बढ़ा दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया तो 3 अगला हो जाएगा 328 अपॉन ये कितना होगा 080, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 080 हो गया तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 8 हो गया। 8 से इसको कैंसिल करें तो 8 2 जा 32, 8 1 जा 8 और नीचे 10 बचा 21 अपॉन 10। तो नीचे एक डिजिट मतलब एक 0 है हमारे पास, तो एक डिजिट के बाद लेफ्ट में खसक जाएगा, 2.1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसका एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम। 10 देखिए, 10 क्वेश्चन है हमारे पास। 0.076 बाय 19 इसको डिवाइड करना है। 19 में 0.19 दिया है ना, 0.076 और 0.19 दिया है। तो पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट हैं 3, तो नीचे भी हमने एक 0 लगा दी, 3 डिजिट। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर क्या बचा 076 यानी 076 और नीचे 0190, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दिया। 19 से इसको कैंसिल करें तो 19 4 जा 76 और 19 बन जा 10, 4/10 आ गया हमारे पास। तो डिजिट एक डिजिट के बाद पॉइंट तो 0.4 हमारा आंसर आ गया, है ना। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर इज क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ टोटल 24 चेयर इज कॉस्ट ऑफ 24 चेयर, है ना। चेयर्स इस कितना दिया, 24 चेयर का कॉस्ट है 9255.60। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। कॉस्ट ऑफ ईच चेयर मतलब एक चेयर का कॉस्ट फाइंड करना है, तो 9255.60 अपॉन 24 क्या जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 24 से इसको डिवाइड कर दोगे, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। हर एक में वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड लिखना है हमको इस तरह से। वर्ड प्रॉब्लम वाले में थ्योरी के साथ क्वेश्चन को करना है। मल्टीप्लिकेशन के जैसे क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज बताया तो उसमें भी, इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए, मगर आपको वर्ड के साथ करना है। अब इन्होंने कहा 1.8 मीटर क्लॉथ ऑफ ईच रिक्वायर्ड ऑफ शर्ट, हाउ मैनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम द पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। हमारे पास 1.8 एक शर्ट के लिए है, तो ये कह रहे हैं कि 45 मीटर लॉन्ग कितने का बनेगा, 45 मीटर लॉन्ग, तो 45 अपॉन ये 1.8 कर देंगे हम, तो 45 ये पॉइंट हम हटा रहे हैं तो ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगी हमको।
ये पॉइंट नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगी। 450 अपॉन 18 आ जाएगा। 18 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 से कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 3 6 जा, और 6 से 6 2 जा 12, और 6 5 जा 20, 25 शर्ट्स बना सकते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन है। ए कार कवर डिस्टेंस 22.8 किलोमीटर एंड 2.4 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड 1 लीटर पेट्रोल। तो 22.8 क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, 22.8 कवर कर रही है और 2.4 लीटर पेट्रोल में, तो हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी। तो 22.8 में डिवाइड कर दोगे आप, 2.4 का डिवाइड कर दोगे, है ना। 18 अगला क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में दिया है 18 होल्ड 16.5 लीटर ऑयल, हाउ मेनी टिन विद द रिक्वायर्ड ऑफ होल्ड 478.5 लीटर ऑयल। तो एक टिन का कितना है हमारे पास, 16.5 है। तो हाउ मेनी टिन कैन बी रिक्वायर्ड, 478, मतलब 478.5 में डिवाइड कर दोगे, 16.5 पर डिवाइड कर दोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। टू वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर दिस एंड, मतलब इसमें क्या करना है आपको, 37 में डिवाइड करना है। 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, 37 बैग्स में जो शुगर भरी हुई है उनका वेट है 3644.5 किलोग्राम। तो इफ ऑल ऑफ द बैग ऑफ इक्वली, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, यदि सब में इक्वल शुगर भरी है तो कितना, तो वेट ऑफ ईच बैग कितना हो जाएगा, ईच बैग हो जाएगा 3644.5 अपॉन 37, इसका इसमें डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन है हमारे पास। 69 बकेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पिट ऑफ, मतलब 586.5 में डिवाइड कर दोगे, 69 का डिवाइड कर दोगे। ये डिवाइड हमने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया है, मोनिका कट्स द 46 मीटर क्रॉस अप इनटू 1.5 मीटर ईच, हाउ मेनी पीस ऑफ द 10 कैन गेट, कितने पीस ये बना सकती है। तो 46 में डिवाइड कर दोगे किसका, 1.15 का डिवाइड कर दोगे। 15 है हमारे पास, मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स सीमेंट, ईच ऑफ द वेट 49.8 किलोग्राम इज द टोटल वेट ऑफ द, टोटल वेट कितना दिया है, 1792.8 दिया है। तो इसमें डिवाइड कर दोगे, 49.8 का डिवाइड कर दोगे। 16 है हमारे पास, हाउ मैनी पीस ऑफ द कैन 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड मेड ऑफ द 1.89 मीटर हाई, मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी 1.89 को सेंटीमीटर को, मीटर को काय में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। तो 1.89 का इंटू कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर दोगे काय का, 0.35 का डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही 17 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल दिस वन ऑफ, मतलब 261
261.36 में डिवाइड कर दोगे आप 17.6 का। यदि आपको अच्छे से डिवाइड आता है तो इसकी पूरी वर्ड प्रॉब्लम डिवाइड के ऊपर ही रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड है। उनका डिवाइड करते जाना है और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं उनमें वर्डिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवाइडेशन हो। मतलब जैसा वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड पूछा है उस तरह से उसको सेट करके और उसका डिवाइड करना है ना, डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। मैंने वीडियो लेंथी होने के चक्कर में थोड़ा डायरेक्ट बता दिया है आपको, मगर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था इसका वर्ड प्रॉब्लम का, वैसा आपको सॉल्व करना है। ओके, ये आपका चैप्टर जो है डेसिमल वाला फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।